गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी फाइनल का 12th पेपर एडवांस प्लांट पैथोलॉजी में ब्लास्ट ऑफ पैडी के बारे में पढ़ेंगे। ब्लास्ट डिजीज़ ऑफ पैडी, इसके सिम्टम्स, कॉजल ऑर्गेनिज्म, इटियोलॉजी और कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। पैडी मीन्स राइस। राइस इज़ द सीरियल ग्रेन एंड इट इज़ द सीड ऑफ ओराइजा सटाइवा। ये हमको पता है कि ये पैडी डिजीज़ जो है इसके अंदर राइस के ऊपर ये सीवियर डॉट्स बन जाते हैं। राइस इज़ मोस्ट कंज्यूम्ड स्टेपल फूड ऑफ ह्यूमन। इट इज़ द मेजर स्टेपल फूड इन एशिया। Rice is the third highest agricultural commodity in the worldwide production. ब्लास्ट डिजीज़ जो होती है क्या होती है कि ब्लास्ट डिजीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीवियर डिजीज़ अफेक्टिंग पैडी. इट इज़ फंगल डिजीज़ प्रेवलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड और मेजर प्रॉब्लम इन राइस प्रोडक्शन इन कंट्रीज लाइक जापान, इंडिया, ताइवान एंड USA. The blast disease is more severe in areas where high humidity and rainfall. Losses due to the disease may be up to 90% of the crop. In India, blast disease is more common in southern part, particularly coastal area. जहाँ पर कि राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है वहीं पर ये डिजीज़ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये इसके अंदर हम सिम्टम्स जो है वो लीफ पे देखते हैं। तो जो सिम्टम्स होते हैं दे आर अपीयर्ड ऑन द लीफ। और ये जो इस पिक्चर में हमको इनिशियल स्टेज दिख रही है पैडी की, जहाँ पर कि ये स्पिंडल शेप्ड दिख रहा है ना, स्पिंडल के आकार के स्पिंडल शेप ड्रॉप जो स्पॉट्स हैं ग्रे एंड वाइट कलर के वो दिखाई देते हैं. सो इट इज़ पर्टिकुलर ए फॉलिएज डिजीज़. द सिम्टम्स ऑल्सो अप इन अदर पार्ट ऑफ प्लांट, लीफ प्लेट, लीफ शीथ, पिटियोल, रेकिस, स्टेम, इनके ऊपर भी डिजीज़ के लक्षण दिखाई देते हैं. ब्राउनिश लेसन एंड स्पॉट्स आर फॉर्म्ड ऑन द लीफ प्लेट, लीफ शीथ, कम्स एंड पेनिकल्स. वाइट सेंट्रल पार्ट एंड ब्राउनिश और रेडिश बॉर्डर्स दिखाई देते हैं. द स्पॉट जो ये स्पॉट बनते हैं, ये स्पॉट जो होते हैं एनलार्ज एज द डिजीज़ प्रोग्रेस. ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट्स रिंग आर फॉर्म्ड. शुरू में तो हम कह रहे हैं स्पिंडल शेप होते हैं, फिर ये ब्लैकिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं और रिंग शेप में बन जाते हैं और रेकिस तक पहुंच जाते हैं और अल्टीमेटली ये इन्फ्लोरेसेंस जो है उसको भी इन्फेक्ट कर देते हैं. ईयरबड के ऊपर भी हमें ब्राउन और ब्लैक कलर के है ना ये स्पॉट्स दिखाई देते हैं. Culms were covered with the fluffy mycelium of the. जैसे जैसे फंगस ग्रोथ करती जाती है उसका माइसिलियम बढ़ता जाता है और हमें कल्म्स के ऊपर भी दिखाई देने लग जाता है. Occurrence of bluish patches on the neck of the stem, और ये नेक स्टेम की नेक पे भी दिखाने लग जाता है. If the infection occurred before the grain formation, then panicle droops and no grain formation. If the infection occurred after the grain formation, the grains become small, whitish and fluffy. In advanced stage of the disease, necrotic rotting of neck and falling of ear occurs. Plants become stunted and ultimately जो इनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है. मतलब ये कैसे हो जाते हैं, छोटे. Become stunted and ultimately lead to the complete death of the plant. अब ये जो डिज़ीज़ हम कह रहे हैं ये फंगल डिजीज़ है, तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, पायरिकुलेरिया ओराइजी. ये ड्यूटेरोमाइसिटीज़ क्लास में आता है. सेवरल फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन्स ऑफ पायरिकुलेरिया ओराइजी आर प्रेजेंट एंड दीज स्ट्रेन्स डिफर इन देयर एबिलिटी टू इन्फेक्ट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ राइस. द पैथोजन प्रोड्यूस 2 टॉक्सिन्स. ये जो फंगस है ये 2 प्रकार के टॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, पायरिकुलेरिन एंड पिकोलिनिक एसिड. दीज टॉक्सिन्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ये फंगस का में ये पायरिकुलेरिया ओराइजी फंगस है, इसका माइसिलियम हमें दिखाई दे रहा है और इसके अंदर कोनिडिया जो है वो भी दिखाई दे रहा है. अब यदि इस डिज़ीज़ का हम डिजीज़ साइकिल देखें तो पैथोजन सर्वाइव्स इन द कोलेट्रल होस्ट प्रेजेंट इन द फील्ड. फेवरेबल वेदर कंडीशन प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ कोनिडिया. कोनिडिया हेल्प इन द रैपिड स्प्रेड ऑफ द डिजीज़. कंट्रोल मेजर्स क्या हैं कि इस डिजीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. तो फोलियर स्प्रे ऑफ फंजीसाइड इज़ इफेक्टिव. दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ ब्रोडिएक्स मिक्सचर इज़ ऑल्सो इन प्रैक्टिस. थर्ड, ऑर्गेनो mercuric fungicides such as Henosan and Bilotox are also used. Spraying of seed bud, tillers and neck emerging state is done. Antibiotics such as Blastin, Blasticidine application is also found effective against the disease.
इसके अलावा सीड ट्रीटमेंट विद ऑर्गेनोमर्क्यूरिक कंपाउंड्स रिड्यूसेस द फंगल स्पोर लीड टू द सरफेस ऑफ द सीड्स. Field sanitization practice, any removal of infected plant can reduce the secondary infection. Organomercuric fungi such as inosine, antibiotics such as blastin, seed treatment with organomercuric compound reduces fungal spore load on the surface of the seed. Field sanitization practice is also a destruction of alternate host in the field can be practiced. Use of resistant varieties is the best method to avoid the occurrence of the disease. तो ये सारे इसके कंट्रोल मेजर्स हैं. ये इसका डिजीज़ साइकिल है जहाँ हम देख रहे हैं कि जो फंगस है इसका ये कोनिडिया प्रोड्यूस करके करती है और धीरे धीरे ये क्या करता है. द स्पोर्स आर रिलीज्ड बाय द ड्यू और रेन एंड आर कैरिड बाय द एयर टू अदर प्लांट्स. द फंगस प्रोड्यूस मोर स्पोर्स. अब ये स्पोर्स जो हैं ये क्या करते हैं, एयरबॉर्न स्पोर्स आर कॉल्ड कोनिडिया, और ये क्या करेंगे, कोनिडिया लैंड ऑन द राइस लीव्स पे आ जाएंगे. स्पोर जर्मिनेट्स एंड फंगस पेनेट्रेट्स लीफ सरफेस, एंटर्स इन द लीफ थ्रू द स्टोमेटा. और यहाँ पे द फंगस ग्रोज एंड प्रोड्यूसेस लीफ स्पॉट्स आफ्टर द 4 to 5 days ऑफ इन्फेक्शन. डिजीज़ मैनेजमेंट है. डिजीज़ मैनेजमेंट मतलब वही कंट्रोल जो हम कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो वो ये है कि हमको यूज़ ऑफ हेल्दी सीड्स, यानी हमें जो प्लांट है इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी जो है वही लेनी चाहिए. सीड ट्रीटमेंट है. सीड ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ट्राईसाइक्लोजोल और बीम 75 WP लेंगे, या फिर रिमूवल ऑफ वीड्स हम करके भी इसको डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं. यूज़ ऑफ बैलेंस फर्टिलाइज़र, यानी नो हैवी यूज़ ऑफ नाइट्रोजन. फिर स्प्रे कर सकते हैं. स्प्रे के लिए हम कई सारे हैं, बेविस्टीन, वीम. फर्स्ट स्प्रे टिलरिंग स्टेज पे कर दो. सेकंड जो स्प्रे है वो फ्लावरिंग स्टेज पे कर सकते हैं. तो इस तरह से और रेजिस्टेंट वैरायटीज़ लाइक IR64, पैंथान 16 एंड धान संकार 1, इन सब के द्वारा भी हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. थैंक यू.